हवाले से इन्होंने कुछ बातें पूछे और मुझे उन्होंने परफॉर्मा दिया है, वो जो उनका फार्म होता है तो 25 तारीख तक उसको फिल करके हमने देना है। ये कोई मतलब करप्शन का कोई केस बेस नहीं है, ठीक है ना जी। तो लेकिन ये जो नेब वाले जो लोग थे उन्होंने बड़ा मुझसे ताउन किया। उन्होंने ये कहा जी हम मजबूर है, क्योंकि जब कोई दरख्वास्त देता है तो किसी ने दरख्वास्त दिया था, तो मैंने उनसे कहा जी हमें पता तो चला। तो उन्होंने कहा नहीं है, जब गलत होगा तो उसके ख़िलाफ़ हम, जिसने गलत हमें उनके ख़िलाफ़ बाद में कार्रवाई होगी। इसमें तो यही बात था कि मैंने उनको यही कहा जी अगर आप लोग मुझे, मैंने तो कोई उनके नोटिस वो तो नहीं किया, तामीर तो नहीं किया, मैं ख़ुद आ गया। तो उस पर वो लोग बड़ा मतलब अप्रिशिएट किए, तो बड़ी बात है, वरना तो लोग समन वो करके भी नहीं आता है, बाद में हमें वारंट गिरफ्तारी। तो ये कोई करप्शन की नहीं, सिर्फ एसिड की बात है। तो जो आपका एसिड है उसके फार्म मुझे दिए हैं कोई, जिसमें 2-3 फार्म है, उसको हमने पूरा करने हैं। तो फार्म कब तक आपने मैंने बल्कि फार्म को भी उन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ा, क्योंकि मैं कल यहाँ से इस्लामाबाद जाना है। तो मैंने उनको कहा जी 25 मार्च तक हम आपको दे देंगे। मतलब जायदाद, इन्होंने कहा जायदाद, इनकी जायदाद तो पुराने अरसे से, जो उस ज़माने में किसी के पास कुछ नहीं था, उस ज़माने में सबसे ज़्यादा जायदाद इन्हीं के पास थी। इनके वालिद और इनके चाचा के जायदाद बलूचिस्तान में मशहूर है कि पूरा बलूचिस्तान इनका है। तो ऐसे सवालात कभी कभी होते हैं, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह हमारे जो साबिक़ सीएम है बिल्कुल साफ़ सुथरा है। गिलगित बल्तिस्तान में जो 5 साल इन्होंने चलाया, किसी और सीएम नहीं चला सकता है उन हालात में, जो हालात यहाँ पर मुश्किल थे। तो इंशाल्लाह इसका जो जवाब होगा वो सही होगा और नेब वाले मुतमिन होंगे। इंशाल्लाह इसका केस वो फारिग करेंगे। तो ये केस कहीं सियासी इंतकाम के लिए तो नहीं बनाया? नहीं बना, ऐसा सियासी इंतकाम हो सकता है किसी की बननीति पे, लेकिन चीज़ इस किस्म के है ही नहीं, वो क्या करेंगे? अगर खुदा ना खास इसके बारे में ऐसा हो तो हम कहेंगे ये सारा जो बना है वो जाली है, फिर गिलगित बल्तिस्तान पूरा एहतजाज में आ जाएगा। इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ खाया नहीं, न पिया, इसने बल्कि अपना खर्चे किया। अभी तक जो बल्तिस्तान में दफ्तर से लेकर सारा इसकी जायदाद पे, और इनकी जायदाद के मुकाबले में गिलगित बल्तिस्तान में किसी के पास जायदाद नहीं। तो इनके बारे में कोई ये नहीं कह सकते कि भाई, इनके बारे में ये नहीं कह सकते कि कोई कि भाई जायदाद इसकी किधर से लाए वाली बात नहीं है। बाखबर टीवी का मशकूर हूँ। आपका इदारे ने यहाँ के नेब के कोर्ट में आज हमारे एक्स सीएम और एक्स प्रेसिडेंट गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद मेहदी शाह साहब को तलब किया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। भारी तादाद में जियाले यहाँ पहुँचे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि नेब का जो इदारा है ये कोई ज़्यादती नहीं करेगा। जब ज़्यादती हमें पता चलेगी, ना ये नेब रहेगी ना ये इदारा रहेगा। ये मैं इनको ऐलान कहता हूँ, क्योंकि नेब जो है वो एक एहतसाब के लिए मुशर्रफ ने एक इदारा बनाया था। अब ये हर हुकूमत वाले जो है इसको इंतकाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो जाए। अव्वल तो नेब के इदारे को ख़त्म करें, अगर ख़त्म नहीं करते हैं तो इनका सरबराह सिर्फ आर्मी का ऑफिसर होना चाहिए, आर्मी वाले होने चाहिए, उनके ऊपर एतमाद है। बाकी ये सारे चोर डाकू फराडी हैं। नेब वाले खुद सबसे बड़े करप्ट हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और साबिक़ चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान को एक इंतकामी कार्रवाई के ज़रिए नेब में बुलाया गया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये टोटली इंतकामी कार्रवाई है। चूँकि मेहदी शाह साहब पहला चीफ मिनिस्टर था गिलगित बल्तिस्तान का, उसके दौर में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फिरकावारियत थी। बेशक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये हम भी मानते हैं। हमने सीएम साहब को ये कहा था जनाब हमें डेवलपमेंट नहीं चाहे, हमें सिर्फ अमन चाहे गिलगित बल्तिस्तान में। उसने मसाजिद बोर्ड बनाया और दीगर मतलब वो करके उसने गिलगित बल्तिस्तान में अमन पैदा किया। तो आज ये जो शाह साहब को नेब ऑफिस में बुलाया है, तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई की जो सिलेक्टेड हुकूमत है, सिलेक्टेड जो इदारा है, इसमें टोटली इंतकामी कार्रवाई के लिए बुलाया गया है। तो हम इनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, पीटीआई की कठपुतली हुकूमत की हम मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह हमारे शाह साहब सुरखरू होंगे। हम पीपल्स पार्टी के जियाले जितने भी इधर मतलब यहाँ जमा हुए हैं अपने शाह साहब के साथ खड़े हैं। अगर शाह साहब के साथ कोई ज़्यादती हो गई तो मैं समझता हूँ कि ये इदारे जो है ना, ये फिल 4 हफ्ते के अंदर यहाँ से
वापस चला जाएगा इस्लामाबाद। सैयद मेहदी शाह जो पैदाइशी अमीर और कबीर बंदा है, यहाँ के आजकल जो नेब ने जो हरकतें शुरू की है, ये पाकिस्तान से लेकर यहाँ गिलगित बल्तिस्तान तक इन लोगों ने जो हरकतें शुरू की, ये बंद करना चाहे। मेहदी शाह एक मालदार आदमी है गिलगित बल्तिस्तान में, इसकी इतनी प्रॉपर्टी है जितनी मतलब यहाँ के सियासतदानों के पास किसी के पास नहीं है। ये ड्रामाबाजी नेब FIA ये एजेंसियाँ बंद करे पीपल पार्टी के ख़िलाफ़। जरदारी साहब को 11 साल जेल में डाला, क्या निकाला उनसे? बीबी को नेब की अदालतों में पेश किया। जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ये पाकिस्तान और अब ये गिलगित बल्तिस्तान में भी ये हरकतें इन्होंने शुरू की है। यहाँ पे दांदली से इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, आवाम को तो ये कुछ नहीं दे सकते हैं, कोई रिलीफ नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसी तरह से आवाम को गुमराह करने की एक नापाक कोशिश है। तो ये अपनी करप्शन को छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो गुज़श्ता 3 सालों में इन्होंने तो आवाम के लिए कुछ नहीं दिया, महंगाई और दूसरा कर्ज़ों के अलावा। तो आज 70 साल की जो कर्ज़े थे, तकरीबन 40 साल के कर्ज़े इन्होंने 3 साल में इन्होंने लिए हैं, पाकिस्तान के ऊपर बोझ किया हुआ है। और ये सब कुछ ये आज भी साबिक़ा गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हैं और इसी तरीके से अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए ये एक इंतकामी कार्रवाई हैं। तो लिहाजा ये फिलफौर बंद की जाए।